महायज्ञ की कली भावनावतार चैतन्य महाप्रभु की कलियुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की नित्य लीला प्रवेश शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की गौर प्रेमानंद। भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय करालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की। श्रीमद् भागवतम 10वां सिक्कन, उसके 23 अध्याय हम पढ़ चुके हैं। आज हम अध्याय 24 में प्रवेश करेंगे, जिसका नाम है गोवर्धन पूजा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें भगवान श्री कृष्ण हमें एक बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं और वो शिक्षा आगे बढ़ चल के हम बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन संक्षिप्त में ये है कि नंद बाबा और सारे गोकुलवासी अनेक पीढ़ियों से वहां पर ब्रज में इंद्र की पूजा करते थे और दिवाली के दूसरे दिन इंद्र पूजा का विधान था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपने पिताजी और समस्त ब्रजवासियों को ये बताते हैं कि ये जरूरी थोड़ी है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बाप दादा करते आए हैं वो हमको भी करना है। अगर उन्होंने कुछ किया है, अक्सर हम लोग ऐसा सोचते हैं भाई है तो हमारे बड़े करते आए ना तो हमको करते आना है, बस बड़ों ने किया है तो हमको भी करना है, नहीं करेंगे तो पाप लगेगा। बस ये हमारा एक कॉन्सेप्ट हमने बना के रखा है ना कि बड़ों ने किया तो हमको बस करना है, उसको फॉलो करना है। कुछ शास्त्र का विधान पता नहीं होता है, कुछ बस बड़ों ने किया है तो जान के किया होगा, जाहिर सी बात है सोच समझ के किया होगा। तो हम छोटे हैं, हमको खाली क्या करना है, उनको फॉलो करना। लेकिन भगवान कहते नहीं, ऐसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना होता है, बल्कि हमको शास्त्र पढ़ने चाहिए। अब हमें अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करना चाहिए, आचार्यों से पूछना चाहिए। ऐसे ही सारे रिवाजों को अपने आगे वाली पीढ़ियों को थोपना नहीं चाहिए। और बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं हमको यहाँ पर मिलेंगी कि ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम भगवान की पूजा करें। लेकिन अभी क्या है, भगवान तो छोटे से है और नंद बाबा के पुत्र के रूप में है। अगर वो ये कह दे कि मैं भगवान हूँ और मेरी पूजा करो, जैसे गीता में भगवान ने कहा मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। अगर ये भगवत गीता वहाँ पर नंद और यशोदा के सामने प्रकट कर दी तो कौन मानेगा? क्या यशोदा मैया, नंद बाबा और अन्य गोकुलवासी कृष्ण को भगवान स्वीकार करेंगे? लेकिन अभी क्या है, भगवान ने सोचा कि आगे जाकर तो भगवत गीता सुनानी है, जिसमें मुझे ये बताना है अहम सर्वस्य प्रभु, मैं ही समस्त भौतिक और आध्यात्मिक जगतों का स्वामी हूँ। मुझे ये बताना है सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। लेकिन आगे जाके गीता बताऊंगा और अभी मेरे माता पिता या मेरे ब्रजवासी जो है वो इंद्रदेव की पूजा करेंगे, तो फिर आगे गीता पढ़ने वाले बोलेंगे देखो घर में तो इसकी चलती नहीं थी, है ना, और हम पे ये रोप जमा रहा है कि मैं भगवान हूँ। प्रचार तो कहाँ से शुरू करना चाहिए? घर से करना चाहिए। लेकिन अब घर से प्रचार शुरू कैसे किया जाए? तो इसके लिए भगवान ने बहुत पहले योजना बनाई थी कि यहाँ वृंदावन में मुझे किस तरह से इंद्र की पूजा को छुड़ाकर अपनी पूजा करवानी है। लेकिन उसके लिए योजना बनाने के लिए कहाँ से स्टार्ट करना पड़ा?
भगवान को आदि काल से, स्टार्ट से अभी तक भगवान का यहाँ पर लीला स्टार्ट नहीं हुआ, उसी समय से भगवान ने योजना बनाना तो प्रारंभ कर लिया था। अब पहले हम ये जानेंगे कि ये जो गिरिराज है जिसकी भगवान पूजा करवा रहे हैं, वो है कौन, उनकी महिमा क्या है, वो इस भौतिक जगत में कैसे प्रकट हुए और उनका प्राकट्य असल में हुआ कैसे। ये गिरिराज गोवर्धन आखिर है क्या और उनकी क्या महिमा है। असल में गिरिराज एक पर्वत दिखते हैं ना, जब हम ब्रज में जाते हैं तो एक पर्वत की तरह दिखते हैं, लेकिन ये गिरिराज कोई साधारण पर्वत नहीं है। ये गिरिराज कोई पृथ्वी का कोई पत्थर नहीं है, ये गोवर्धन तो साक्षात भगवान का हृदय है। क्या है ये? भगवान का हृदय है। तो हुआ यूं था कि ऐसा बताया जाता है भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में कुछ भेद है, और इस भौतिक जगत में बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? हम लोगों को बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति दिखते हैं। हमको लगता है जिसने पीएचडी किया है वो बुद्धिमान है, जिसने एमबीबीएस किया है वो बुद्धिमान है, जिसने मास्टर्स किया है वो बुद्धिमान, वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से है। लेकिन शास्त्रों और आचार्यों की दृष्टि से बुद्धिमान कौन होता है? जो 3 वस्तुओं का सदुपयोग करना जानता है। जो व्यक्ति 3 वस्तुओं का सदुपयोग करना जानता है वो बुद्धिमान है, और जो नहीं करना जानता वो बुद्धू है। कौन सी 3 वस्तु हैं? देश, काल और पात्र। देश अर्थात स्थान, काल अर्थात समय, पात्र अर्थात व्यक्ति। ये तीनों वस्तुएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। और मैं आपको बताऊं कि बुद्धिमान व्यक्ति को अगर कोई परफेक्ट सही समय पे सही देश में या स्थान में आ जाए, जैसे किसी तीर्थ यात्रा में चला जाए या किसी बहुत ही सुंदर स्थान में, तो वहां का सदुपयोग करता है, वो दुरुपयोग नहीं करता। जैसे अभी हम मंदिर में आए हैं ना, मंदिर में आए हैं तो ये बहुत ही सुंदर स्थान है, ये बहुत ही सुंदर जगह है, और इसका सदुपयोग क्या है कि हम हरि नाम जप कर रहे हैं, हम भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर आके भी बातें करना शुरू कर देते हैं, इधर उधर की बातें करेंगे, उसने क्या पहना है, वो कैसे आया, वो क्या लेकर आया, वो क्या, बस इसी में टाइम लग जाता है। तो ये तो सदुपयोग नहीं हुआ। इतना सुंदर भगवान ने अवसर दिया और उसका मिसयूज कर दिया। तो इसी तरह से कोई वृंदावन में जाते हैं, हरिद्वार में जाते हैं, अलग अलग तीर्थों में जाते हैं, और केवल दूसरों के वो ऐसा कर रहा, वो ऐसा कर रहा, वो ऐसा कर रहा, इसी में अपना समय बिता देते हैं। गंगा में स्नान करते हैं और वहीं के लोगों को, ये ऐसे हैं, वृंदावन में जाते हैं, वृंदावन के पंडों को बुरा भला कहकर आ जाते हैं। तो वास्तव में हमको ये नहीं देखना कि वो क्या कर रहा है, हमको क्या देखना है कि हमें क्या करना है। हमें भगवान ने इतना सुंदर अवसर दिया है तो हमें उसका कैसे सदुपयोग करना। और उसी तरह से काल, काल में सबसे ज्यादा सुंदर काल कौन सा होता है? शास्त्रों में बताया गया, जैसे 12 महीने हैं, उन 12 महीनों में चातुर्मास का जो ये समय है, ये जो 4 महीने हैं, वो 4 महीने श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक, ये सबसे श्रेष्ठ समय है। इन समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए। और इसमें भी जो ये महीना चल रहा है, कार्तिक का जो महीना है, वो सबसे श्रेष्ठ है। कार्तिक के महीने का अगर हमने सदुपयोग कर दिया तो इस महीने में की गई भक्ति जो है वो हमें 12 महीने की भक्ति का लाभ प्रदान करती है। केवल इस महीने की साधना, क्योंकि ये महीना श्रीमती राधा रानी का महीना है। श्रीमती राधा रानी ऊर्जेश्वरी है,
वो हमें भक्ति में ऊर्जा प्रदान करती है। हमारी भक्ति जो बहुत ढीली पड़ गई है, हमारी साधना जो बहुत कमजोर हो गई है, इस महीने में हम अपने मंत्र को सिद्ध करते हैं, हम अपनी साधना को सिद्ध कर सकते हैं। ये महीना बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी हमारे पास उचित समय है, कार्तिक का महीना, उचित स्थान है। श्री राधा वृंदावन चंद्र के समक्ष बैठकर हम भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं और उसके साथ साथ उचित पात्र अर्थात हमें भगवान के भक्तों के संग करने का अवसर मिला है। तो ये तीनों हमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें मिली है और इसलिए शास्त्रों में बताया जाता है कि हर स्थान जो है भौतिक जगत में उस पे तीनों गुणों का असर होता है। कोई स्थान जो होता है वो सतोगुणी होता है, कोई रजोगुणी होता है, कोई तमोगुणी होता है। इस भौतिक जगत से आगे अगर निकला जाए, क्योंकि इस भौतिक जगत में तो हर जगह पर गुणों का असर है, लेकिन इन गुणों से बाहर निकलना है। तो इन गुणों से बाहर निकलने के लिए इस भौतिक जगत से बाहर निकलना पड़ेगा। तो वो जगह ढूंढनी है जहाँ पर इन गुणों का असर नहीं है। तो वो जगह कौन सी है? वैकुंठ है। कौन सी है? वैकुंठ। कुंठ का मतलब होता है जहाँ दुख है, परेशानियां हैं, जहाँ पर टेंशन्स हैं। लेकिन वैकुंठ का मतलब होता है जहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो वो जगह कौन सी है? वैकुंठ में है। लेकिन हमारे आचार्य गण बताते हैं, ब्रह्म अद्वैत गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख आचार्य श्रीला रूप गोस्वामी उपदेश अमृत में बोलते हैं कि वैकुंठ से भी श्रेष्ठ एक जगह है। वैकुंठ जहाँ पर भगवान रहते हैं उससे भी एक श्रेष्ठ जगह है। वो कौन सी है? तो वो बताते हैं उपदेश अमृत के अंतिम श्लोक में वे कहते हैं, वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवा वृन्दारण्यमुदार पाणिरमणा तत्रापि गोवर्धन। वैकुंठा जनितो, वैकुंठ जो है उससे भी वरा, उससे भी श्रेष्ठ है मधुपुरी। मधुपुरी का अर्थ है मथुरा। मथुरा का वो स्थान जहाँ पर साक्षात योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया है। अभी वैकुंठ में भगवान तो हैं, भगवान के अलग अलग चतुर्भुजी स्वरूप तो हैं, लेकिन वैकुंठ में भगवान का जन्म नहीं होता है, क्योंकि भगवान तो अनादिकाल से है, इटर्नल है, अलग अलग स्वरूप में विद्यमान है। भगवान का जन्म तो कहाँ पर होता है? मथुरा में होता है। तो वैकुंठ से भी श्रेष्ठ क्या है? मथुरा है। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी। लेकिन मथुरा से भी ज्यादा श्रेष्ठ क्या है? मथुरा से भी श्रेष्ठ है वृंदावन, क्योंकि मथुरा में भगवान ने जन्म तो लिया, लेकिन वहां पर लीलाएं नहीं की, रास लीला नहीं की। रास लीला कहाँ पर की? वृंदावन में। इसलिए तत्रापि रासोत्सवा, जहाँ पर वृंदावन में वृंदारण्य मुदार पाणी रमणा, भगवान ने जहाँ पर रास की, अलग अलग लीलाएं की, वो वृंदावन जो है वो मथुरा से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन वृंदावन से भी ज्यादा श्रेष्ठ क्या है? तत्रापि गोवर्धना। गोवर्धन जो है वो और भी अधिक श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि गोवर्धन पर्वत एक ऐसा पर्वत है जिसे 7 दिन तक भगवान ने अपने हाथ में उठाया। भगवान ने अपनी विभिन्न लीला, भगवान सदैव गोवर्धन पर चलते हैं, गैयों के साथ जाते हैं, गैया वहां पर चलती हैं, भगवान उनको लेके जाते हैं। गोवर्धन के एक एक पत्थर पर भगवान के पद चिन्हों से अंकित है।
और गोवर्धन की कंदराओं में भगवान खेलते हैं। गोवर्धन में ही क्या है, राधा कुंड मिहापी गोकुलपते प्रेमा, भगवान जो है वही गोवर्धन में अपनी प्रेम की लीलाएं करते हैं राधा कुंड में। तो राधा कुंड क्या है, वो गोवर्धन से अभिन्न है, गोवर्धन का ही। जैसे गोवर्धन का जो पर्वत है, इसको जो पृष्ठी संप्रदाय है उन्होंने बताया है, ये जो जतिपुरा है गोवर्धन में जो मुखारविंद है उसको गोवर्धन का मुख कहा गया। लेकिन हमारे गौड़िया संप्रदाय में आचार्यों ने बताया कि गोवर्धन में जो राधा कुंड और श्याम कुंड है वो गोवर्धन का मुखारविंद है। तो ये गोवर्धन है पूरा, और गोवर्धन का मुखारविंद राधा कुंड और श्याम कुंड है। जैसे पूरा शरीर होता है उसमें मुख जो होता है वो सबसे, उसी तरह से पूरे गोवर्धन में राधा कुंड और श्याम कुंड वो सबसे सुंदर स्थान है। इसलिए कहते हैं कुर्यादस्य विराजितो गिरितटे सेवां विवेकी, का मुखारविंद है। तो कौन ऐसा बुद्धिमान होगा इस भौतिक जगत में जन्म लेकर राधा कुंड जाकर वहां पर सेवा करने की इच्छा नहीं करेगा। कोई व्यक्ति बुद्धिमान है तो वो जरूर जाएगा, और अगर कोई नहीं जा रहा है वहां पर राधा कुंड में सेवा करने के लिए, वहां पर साधना करने के लिए, तो वो क्या है, वो बुद्धिमान नहीं है, मतलब वो सदुपयोग नहीं कर रहा है। तो मनुष्य जीवन मिला है कि हम सब उस परम सुंदर स्थान के विषय में श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये गोवर्धन जो है गिरिराज, गोवर्धन को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। ठीक है, आप लोग है ना, अभी जो भी मैं बोलूंगी आप लोग ध्यान से सुनना। 15 मिनट लेक्चर करेंगे, उसके बाद 10 मिनट की क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, नामों से पुकारा जाता है। इसको गोवर्धन भी कहते हैं, गिरिराज भी कहते हैं, और इसको शत श्रृंग भी कहते हैं। शत कहते हैं 100 को, श्रृंग अर्थात चोटियां, उसके श्रृंग है। पूरे ब्रज का तिलक है। क्या है, तिलक है। और ऐसा कहा जाता है, बताया जाता है शास्त्रों में कि अगर बहुत अच्छे से श्रृंगार करके आए, लेकिन जैसे अगर कोई भक्त हो, बहुत अच्छे से धोती भी पहना हो, उसने पट्टू भी पहना हो, उसने सिक्का भी रखी हो, लेकिन तिलक नहीं लगाया तो वो सुशोभित नहीं लगता। इसी तरह से स्त्रियों के लिए भी कहा, पाठशाला में पढ़ाते थे, गंगादास की पाठशाला में, तभी जब सारे भक्त आते थे, शिष्य आते थे पढ़ने के लिए, तब पहले उनके चेहरे पे देखते थे, और जिसको तिलक नहीं लगा होता था ना उसको बुलाते, जरा तिलक नहीं लगाया, देख नहीं रहे कितने मनुष्य लग रहे हो, तुम्हारी माँ ने आज तुमको पिटाई करके घर से भेजा है क्या, चलो जाओ पहले तिलक लगा के आओ फिर आना पढ़ने के लिए। मतलब इतना जरूरी है, तिलक जरूरी करना चाहिए। भगवान को भी तिलक अच्छा लगता है। देखो भगवान को भी, हम बड़ी माताएं भी होती थी, वो भी इतना तिलक उनको लगा ही होता था, वो धो के आती थी, उनको तिलक बस उनका उतरता ही नहीं था, तिलक जरूरी लगा होना चाहिए। तो ये जो शोभा है भक्त की, जैसे हमारे यहाँ पर कराची में तो इसलिए कि हम बाहर से आते हैं ना, तो ऐसा होना चाहिए, तिलक मंदिर में ही होना चाहिए, पॉकेट में होना चाहिए, आके फौरन लगा लेना चाहिए। जैसे वृंदावन वगैरह में हर जगह पर जो है ना तिलक बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए। और फिर आए कहाँ से है, एक बार ही क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण जगत में कुछ विचार कर रहे थे अपने गौलोक वृंदावन धाम में। भगवान विचार कर रहे थे कि अभी मुझे भौतिक जगत में जाना है, और भौतिक जगत में जाकर लीलाएं करनी है, और कुछ लीलाएं मुझे कोई पर्वत हो जहां पर मैं अलग अलग लीलाएं करूं। तो ऐसे भगवान सोच रहे थे,
और भगवान जब सोचते हैं तो घटित हो जाता है। भगवान अभी तक प्लानिंग, भगवान जो भी कुछ भगवान क्रिया कर रहे होते हैं, भगवान खाली सोचते हैं, हो जाता है। तो जैसे ही भगवान ने ये सोचा कि कोई पर्वत होना चाहिए जो, और वो एक बहुत बड़ा पर्वत बनता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, इतना बड़ा हो गया और बढ़ते ही जा रहा था। तो भगवान उसको देख के हैरान हो गए और भगवान कहने लगे, बस करो, कितना बढ़ोगे और कितना बढ़ोगे, हाँ बस बस काफी है। और ऐसे जो है भगवान का ये हृदय जो है वो गिरिराज गोवर्धन की क्या है, भगवान का हृदय है। हृदय तो साक्षात भगवान ही हुआ ना। जैसे ये मेरा हृदय है, तो हृदय मतलब साक्षात कृष्ण ही हुए। तो ऐसा कहा जाता है कि गोवर्धन एक तरह से तो साक्षात भगवान का हृदय होने के कारण साक्षात भगवान है। लेकिन श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, जैसे गोपियों ने बताया, श्रीमद् भागवतम 10.21.28 में गोपियां कहती हैं कि ये गोवर्धन क्या है, शरण परश प्रमोद हंताय। ये गोवर्धन मत अद्रि रबला हरिदास वर्यो, हरिदास वर्यो, हरिदास मतलब भगवान के दास, वर्य मतलब सबसे श्रेष्ठ। कि हे कृष्ण चरण स्पर्श, भगवान अपने चरण को स्पर्श करते हैं और क्या होता है, भगवान प्रमोदा, भगवान आनंदित होते हैं और गोवर्धन भी आनंदित होते हैं। तो भगवान की लीलाओं में सहयोग करते हैं, प्रत्येक लीला गोवर्धन में करते हैं। भगवान जो है गैया को चराना हो या राक्षसों को मारना हो या फिर ना गोवर्धन को उठाना हो, गोवर्धन एक तरह तो भगवान का स्वरूप है, तो साक्षात भगवान है, और दूसरी तरफ भगवान की लीलाओं में सहयोग कर रहा है तो भगवान का भक्त भी है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वो भक्त भी है और भगवान भी है, अचिंत्यम भेदाभेद, यानी कि वो भगवान है भी और नहीं भी, भक्त है और भगवान भी है। तो अचिंत्य है, भगवान जिस तरह से अनंत है, भगवान को समझा नहीं जा सकता, उसी तरह से भगवान की लीलाएं भी अनंत है। तो इस तरह से तो आध्यात्मिक जगत में गिरिराज जी का प्राकट्य हुआ। लेकिन गिरिराज जी इस भौतिक जगत में कैसे आए, धरती पर कैसे आए, वो ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया जाता है। एक दफा क्या हुआ, ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि परिपूर्णोत्तम साक्षात् श्री कृष्ण भगवान स्वयं असंख्यं ब्रह्मांडपति गोलोकाधिपति प्रभु। परिपूर्णोत्तम साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भगवान स्वयं जो साक्षात भगवान है, जो असंख्य ब्रह्मांडपति, जो अलग अलग बहुत सारे असंख्य ब्रह्मांडों के पति हैं, गोलोकाधिपति प्रभु। उन्होंने सोचा अभी मुझे क्या करना है, भुवो भार उतारणे, भुवो यानी पृथ्वी का भार उतारने के लिए गच्छ देवो जनार्दना, मुझे अभी कहाँ जाना है, पृथ्वी पर जाना है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान स्वयं सोच रहे हैं कि अभी मुझे पृथ्वी पर आना है धरती का भार हटाने के लिए। तो साक्षात भगवान जो समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, उन्होंने जैसे ही ऐसा सोचा, साथ साथ में भगवान ने एक और बात सोची। भगवान ने सोचा मैं खाली धरती का भार हटाने के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, मुझे तो यहाँ पर आकर पृथ्वी पर प्रेम का प्रदर्शन करना है, प्रेम को बांटना है। तो मुझे तो साथ में श्रीमती राधा रानी को भी लेके जाना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो राधा से पूछते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान
श्रीमती राधा रानी से कहते हैं, राधा प्राह प्रिय धीरो। प्राह मतलब कहा, राधा प्राह, भगवान ने राधा को कहा, प्रिय धीरो, हे सुंदरी आप मुझे अत्यंत प्रिय हो। गच्छन् त्वमपि भूतले, मुझे पृथ्वी पर जाना है। गच्छन् मतलब चलोगी, त्वमपि तुम भी, भूतले तुम भी मेरे साथ भूतले संसार में चलोगी। राधा रानी ने जैसे ही कृष्ण से सुना, अभी आप क्या सोचते हो राधा ने क्या बोला होगा? राधा तो कृष्ण की परछाई है ना, उसे तो ये बोलना होगा ना कि भाई कृष्ण जहाँ तो वहाँ राधा, मैं भी तो चलूंगी, है ना। लेकिन राधा ने मना कर दिया, बोला नहीं आपके साथ नहीं चल रही हूँ, क्योंकि आपकी ना रोज कोई ना कोई योजना बनाते रहते हो, कभी पृथ्वी पर जाना है, कभी यहाँ जाना है, मैं नहीं चल रही हूँ। तो बोले क्यों नहीं चल रही हो, मेरे साथ चलो ना पृथ्वी पर। तभी राधा रानी ने कहा, सच बात तो ये है कृष्ण। नेक्स्ट श्लोक में राधा रानी कहती है, राधो वाच, राधा ने कहा, यत्र वृंदावनम नास्ति न यत्र यमुना नदी, यत्र गोवर्धनं नास्ति तत्र मे न मनः सुखम्। यत्र वृंदावनम नास्ति, जहाँ पर वृंदावन नहीं है, न यत्र यमुना नदी, जहाँ पर यमुना नदी नहीं है, यत्र गोवर्धनम नास्ति, जहाँ पर गोवर्धन नहीं है, तत्र में न मनः सुखम, वहाँ पर मेरा मन नहीं लगता, वहाँ पर मुझे जाने की इच्छा नहीं होती है। तुम जिस पृथ्वी पर लेके जा रहे हो ना, वहाँ पर तो गोवर्धन भी नहीं है, यमुना भी नहीं है, वृंदावन भी नहीं है, मुझे मजा नहीं आएगा, मेरा मन नहीं लगेगा। तुमको जाना तुम जाओ, मैं नहीं जा रही हूँ। तभी कृष्ण ने कहा, अच्छा बस यही बात है, इसलिए नहीं चल रही हो। अगर ये तीनों चीजें मैं पृथ्वी पर लेके आऊं तो वास्तव में राधा रानी को यही करवाना था कृष्ण से। राधा रानी क्योंकि करुणा की सागर, वो जानती है कि पृथ्वी पर कृष्ण आएंगे, मैं भी आऊंगी, 100 साल लीला करेंगे, चले जाएंगे, बाद में हम जैसे पतितों का क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? वृंदावन के दर्शन कैसे होंगे? गोवर्धन के दर्शन कैसे होंगे? यमुना का स्नान कैसे होगा? कृष्ण तो अपनी लीला करके चले जाएंगे, हमारा क्या होगा? हमारे उद्धार की प्लानिंग राधा रानी ने की है। ये श्रीमती राधा रानी करुणा की सागर है, इसीलिए राधा रानी ने सोचा कि कलयुग के जीव जो कि इतने पापी हैं, जो कि इतना पापों में लिप्त होंगे, यदि उनको दर्शन नहीं होंगे, गोवर्धन के यमुना नदी के स्नान का स्तर नहीं मिलेगा, तो फिर उनका उद्धार तो हो ही नहीं सकेगा। इसलिए भगवान से पहले ही ये शर्तें मनवा दी कि आपको पहले क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम। तो आपको ये तीनों को पहले पृथ्वी पर लेके आना होगा, फिर मैं आऊंगी। तो भगवान ने कहा चलो डन करा दे। अब मैं क्या करूंगा? पहले इन तीनों को पृथ्वी पर भेजूंगा, उसके बाद तुम आना, ठीक है। अब क्या हुआ, भगवान की ये योजना थी कि गोवर्धन को पृथ्वी पर भेजना है। तो कहाँ पर भेजा? भारतवर्ष में, भारत का जो पश्चिमी तट है, वहां पर एक द्वीप है जिसका नाम है शाल्मली द्वीप। क्या नाम है? शाल्मली द्वीप में भगवान, वहां पर एक पर्वत है, बहुत विशाल पर्वत है, उनका नाम है द्रोणाचल। क्या पर्वत का नाम है? द्रोणाचल। उसको द्रोणगिरी पर्वत कहते हैं।
और द्रोणगिरी पर्वत के घर में जन्म होता है गिरिराज जी का। आपको बोलोगे ये कौन सी फेयरी टेल है? क्या पर्वत का भी विवाह होता है क्या? पर्वत को भी पुत्र उत्पन्न होता है? देखो ये आध्यात्मिक जगत की बात है। आपको पता है हिमालय एक पर्वत है ना? आपको पता है पार्वती के पिताजी का नाम क्या है? हाँ, हिमालय एक पर्वत ही तो है ना। तो पर्वत को जब पार्वती कन्या के रूप में पैदा हो सकती है, तो द्रोणगिरी पर्वत को क्या गिरिराज पर्वत पैदा नहीं हो सकते? तो ये इसमें ज्यादा अपनी बुद्धि को चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो आया है ना शास्त्रों में, उसको एज इट इज स्वीकार करना चाहिए। ये श्रद्धा से हमको स्वीकार करना है। तो द्रोणगिरी पर्वत के घर में पुत्र उत्पन्न हुए हैं जिनका नाम है गिरिराज। बहुत ही सुंदर, सुशील, आज्ञाकारी पुत्र हैं। और एक दिन क्या होता है, द्रोणगिरी पर्वत के घर पे पुलस्त ऋषि आते हैं। पुलस्त ऋषि अभी ये कहाँ पर है? शाल्मली द्वीप पे, पश्चिमी तट पे है। और वहां पर पुलस्त ऋषि आते हैं। तो जो द्रोणगिरी पर्वत है वो पुलस्त ऋषि की बहुत अच्छी सेवा करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनको भोजन खिलाते हैं। और साथ में उनके जो पुत्र हैं, कौन? गिरिराज, वो भी बहुत अच्छे से सेवा करते हैं पुलस्त ऋषि की। और जब वो इतनी अच्छी सेवा करते हैं तो पुलस्त ऋषि बहुत आनंदित होते हैं और बार बार उसको देखते हैं, बोलते हैं काश ये पुत्र मुझे मिल जाए, मैं इसको काशी लेके जाऊं अपने साथ। कितनी अच्छी सेवा करता है। कोई अच्छी सेवा करने वाला मिलता है तो ऋषि मुनि साधु गण की इच्छा होती है ना कि ये कंटिन्यूस मेरे साथ चले। तो ऐसे पुलस्त ऋषि की इच्छा हो गई, काश ये मेरे साथ ही चले। फिर क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद जब वापस जाने लगे पुलस्त ऋषि, तब द्रोणगिरी पर्वत पूछते हैं कि प्रभु आपकी सेवा में यदि हमसे कोई चूक हो गई हो तो फिर कृपा करके क्षमा करना। यदि हम आपके लिए कुछ कर सके, आपको कुछ दान दक्षिणा दे सके, तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। हमें बहुत हमारा सौभाग्य होगा कि हम आपकी कुछ सेवा कर सके। हमारे लिए कोई आज्ञा है तो बताइए। और जैसे ही पुलस्त ऋषि ने सुना कि ये मुझसे कुछ मांगने को कह रहा है, उसी टाइम प्लानिंग तो पहले से थी। क्या चाहिए था? गिरिराज चाहिए था। तो बोला हाँ, अगर तुम देना ही चाहते हो तो अपना पुत्र गिरिराज मुझे दे दो। तभी द्रोणगिरी ने सोचा, खाऊंगा मैं बोला इसको, अब बेटा कोई देता है अपना पुत्र, वो भी इतना आज्ञाकारी पुत्र है जो कि ना हर आज्ञा का पालन करता है। किसको दिल करेगा कि किसी साधु को दे दो, पता नहीं कहाँ जंगलों में बैठाएगा उसको। लेकिन आप क्या करें, बोल तो दिया था। तो बोला क्या आप क्या सोच रहे हो, क्या नहीं देना चाहते? बोला नहीं, ऐसी बात नहीं है, असल में मेरा बेटा बहुत छोटा है ना, तो वो आपके साथ चलेगा, कैसे चलेगा, कैसे वो काशी में आपके साथ होगा। अच्छा ऐसा करते हैं, हमारे पुत्र से पूछ लेते हैं, अगर गिरिराज आपके साथ जाना चाहता है तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो गिरिराज से पूछते हैं। पुलस्त ऋषि कहते हैं, गिरिराज मैं काशी जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलोगे? तो गिरिराज ने कहा, पिताजी बहुत धर्म संकट में है और मुझे तो जाना ही है, क्योंकि गिरिराज जहाँ पर थे वहाँ पर तो उनको रहना नहीं था। वो कहाँ पर थे अभी? वो वहाँ पर थे पश्चिमी दिशा में थे, जहाँ पर शाल्मली द्वीप था। वहाँ उनको जाना कहाँ था? गिरिराज को कहाँ जाना था? वृंदावन में जाना था। लेकिन यहाँ से जाने के लिए भी तो कोई व्यवस्था होनी चाहिए। तो गिरिराज ने पुलस्त ऋषि को कहा, ऋषिवर आप तो बहुत बड़े शक्तिशाली ऋषि हैं, मेरी कुछ शर्तें हैं, आपको माननी पड़ेंगी। तो बोला ठीक है बताओ। बोला यहाँ से मुझे आपको उठा के लेके चलना पड़ेगा। बोला हाँ ठीक है, मैं आपको उठा के लेके चलूंगा। बोला दूसरी शर्त ये है कि मुझे कहीं रास्ते में आप रखना नहीं, क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ ना, अगर आप मुझे रख के किधर चले गए और मैं कहीं खो गया तो आप मुझे कहीं रखना नहीं। और अगर आपने मुझे कहीं रख दिया ना तो मैं एक तिल भी वहां से हटूंगा नहीं, मैं वहीं पर फिक्स हो जाऊंगा। तो उसने बोला नहीं रखने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हें लेके चल रहा हूँ, चलो। तो अपने पिता द्रोणगिरी से आज्ञा लेकर गिरिराज पुलस्त ऋषि के साथ जा रहे हैं। और पुलस्त ऋषि के साथ पश्चिम भारत से जाना कहाँ है? काशी।
और काशी, पश्चिम भारत से काशी का जो सफर है वो सफर तय होता है, सेंटर में वृंदावन आता है। और जैसे ही पुलस्त ऋषि के साथ गिरिराज जा रहे थे तो रास्ते में जैसे ही वृंदावन आया, ऊपर से फ्लाइट जा रही है, नीचे देखा वृंदावन है, और यहाँ पर तो यमुना नदी भी आ गई है, वृंदावन भी आ गया, और मैं कहाँ जा रहा हूँ? काशी। काशी जाके क्या करूँगा? लीलाएं तो यहाँ होने वाली है, कृष्ण तो यहाँ जन्म लेने वाला है, इसलिए मुझे तो यहीं पर रहना चाहिए। और वो ये सोचकर जो गिरिराज है उसने अपना वजन इतना भारी कर दिया, इतना वजन कर दिया, इतना, क्योंकि वो भगवान की लीलाओं का चिंतन कर रहे थे। लीलाओं का चिंतन करते 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 उनका भार इतना असह्य हो गया कि पुलस्त ऋषि उनको उठा ही नहीं सके। और ऐसे होता है ना, कभी कभी हम बहुत बड़ा बोझ उठाते हैं, फिर थक जाते हैं, रास्ते में थोड़ी देर लगते हैं, फिर वापस उठाते। तो पुलस्त ऋषि वो भूल गए, उनकी शर्त जो थी ना वो भूल गए, और उन्होंने सोचा कि अभी नहीं उठा सकता हूँ, थोड़ी देर के लिए इसको रख देता हूँ। तो जैसे ही नीचे उतरे वृंदावन में, और वृंदावन में पुलस्त ऋषि ने गोवर्धन को स्थापित कर दिया। और जैसे ही वहां पर रखा, थोड़ी देर के बाद रेस्ट किया, थक गए थे क्योंकि बहुत भारी हो गए थे ना गोवर्धन, तो उसको जैसे ही बाद में उठाने का प्रयास किया, उठा रहे हैं, तो अभी तो उठ ही नहीं रहे। तो बोला, ए गिरिराज उठो, तुम जल्दी चलो, हमें काशी चलना है। तभी गिरिराज ने कहा, क्षमा कीजिए महाराज, आपको मैंने पहले ही कह दिया था कि मुझे कहीं रखना नहीं, अगर आपने रख दिया तो मैं वहां से वापस चलूंगा नहीं, स्थित वहीं पर हो जाऊंगा। बोला, लेकिन मैंने तो तुम्हें यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रखा था। बोला, वो मैं नहीं जानता, अब मैं यहाँ से नहीं चलूंगा। तो पुलस्त ऋषि को बहुत क्रोध आया, और क्रोध में आकर पुलस्त ऋषि ने गिरिराज को एक श्राप दिया। कहा, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम हर रोज राई के दाने जितना घटते जाओगे, मतलब थोड़े छोटे होते जाओगे हर रोज। और ऐसा बताया जाता है कि जिस समय गिरिराज जी यहाँ पर आए थे उस समय वो 16 माइल्स के थे, 50 किलोमीटर से भी ऊपर थे, और घटते 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 अब तो बहुत ही छोटे रह गए थे। और ऐसा बताया जाता है जैसे ये कलयुग समाप्त होगा तो गिरिराज जो है वो भी यहाँ से अपनी लीला समाप्त करके वापस चले जाएंगे। तो ऐसा गिरिराज ने कहा, ठीक है, अगर आप मुझे श्राप दे रहे हो तो मैं श्राप को शिरोधारी करता हूँ, लेकिन यहाँ इस श्राप को भोगते हुए भी मुझे भगवान की सेवा करने का अवसर मिलेगा, भगवान के दर्शन करने का अवसर मिलेगा, भगवान के चरण को अपने सर पे धारण करने का अवसर मिलेगा, उसके बदले में ये श्राप भी मुझे स्वीकार है। तो ये एक कथा है जो ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताई जाती है कि इस तरह से गिरिराज जी जो है वो पहले कहाँ पर पैदा हुए थे? द्रोणगिरी यहाँ पर पैदा हुए थे, और पुलस्त ऋषि उनको वहां पर कहाँ पर लेकर आए? वृंदावन में लेकर आए। और एक दूसरी भी बताई जाती है वराह पुराण, आदि वराह पुराण में बहुत ही सुंदर इतिहास बताया जाता है कि जब त्रेता युग में जब भगवान श्री राम को लंका जाना था और समुद्र पर सेतु बांधना था, तो भगवान श्री राम ने सारे वानरों को बोला कि तुम सारे पत्थर एकत्रित करो, बड़े बड़े पहाड़ और पत्थर एकत्रित करके सारे वानर जो है वो सेतु बनाने का कार्य कर रहे थे। हर पत्थर पर राम लिख रहे थे और उसको पानी में डाल रहे थे, तो वो अंदर नहीं जा रहा था। तो ऐसे करते 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 बहुत सारे पत्थर और पहाड़ एकत्रित हुए। तो हनुमान जी ने कहा, छोटे छोटे पहाड़ों को यहाँ पर लाते हैं तो बहुत थोड़ी जगह मतलब होती है ना, तो मुझे बड़े बड़े पर्वत लाने चाहिए। तो बड़े बड़े पर्वतों को खोजते खोजते हनुमान जी बड़े बड़े पर्वत लेके आ रहे थे। तो आगे जाते 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 वो वहां पर गए पश्चिमी दिशा में, जहां पर कि गिरिराज जो थे वो वहां पर थे। बहुत बड़े पर्वत को जब देखा तो हनुमान जी उनको उठाए और उठाकर सेतु का कार्य जहाँ पर निर्माण हो रहा था, जहाँ पर श्री राम जो है समुद्र पर पुल बांध रहे थे, वहां पर लेके आ रहे थे। रास्ते में
ब्रज जहां पर आया वहां पर अब जोर से अनाउंसमेंट होने लगा। अनाउंसमेंट क्या होने लगा? जिन जिन वानरों ने अभी जहां जहां से पत्थर और पहाड़ उठाए हैं वो वहीं पर रख दीजिए, क्योंकि सेतु निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। अभी और हमें पत्थर और पहाड़ों की आवश्यकता नहीं है। आप सब शीघ्र उन पत्थरों और पहाड़ों को वहीं रखकर वापस आ जाइए। तो जैसे ही हनुमान जी ने ये भविष्य आकाशवाणी सुनी तो हनुमान जी ने कहा, अरे अब तो तुम्हारी आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो लेके जा रहे थे ना। बोला अब तुम्हारी आवश्यकता नहीं, आपको मैं यहीं पर रख देता हूँ। और जैसे ही उस गिरिराज को हनुमान जी ने वापस रख दिया तो गिरिराज रोने लगे, इतना जोर से रोने लगे। बोले एक तो आपने मुझे मेरे माता पिता से अलग कर दिया, आपने मुझे ये आश्वासन दिया कि श्री राम की चरण चिन्हों को मेरे सर पे रखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा, और आप मुझे यहाँ बीच में छोड़ के जा रहे हो जहाँ पर मेरा कोई भी नहीं है। आप मेरे साथ इतना बड़ा अत्याचार कैसे कर सकते हो? मुझे लेके चलो, मैं किसी तरह से भगवान की सेवा, मेरे हृदय में इतना इच्छा थी कि मैं भगवान की सेवा करूंगा और आपने मुझे यहाँ पर छोड़ दिया। तभी हनुमान जी ने उन्हें कहा कि अभी तो श्री राम की सेवा के लिए तुम्हें नहीं लेके जा सकता, क्योंकि वहां पर तो आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि अभी अगर मैं तुम्हें लेके भी जाता, सेतु बनाता, तो एक बार केवल श्री राम का चरण तुम्हारे ऊपर आता। लेकिन जब द्वापर युग में भगवान साक्षात भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के रूप में आएंगे तो रोज चरण से तुम्हारे ऊपर चढ़ेंगे, रोज सेवा करेंगे, और ना केवल अपने चरणों को तुम्हारे सर पे रखेंगे, बल्कि तुम्हें 7 दिन तक अपनी उंगली पर भी उठा के रखेंगे, और तुम्हारे ही नाम से भगवान को गिरिराज धरन, गिरवर धारी, गिरधर नागर, ये सब के लिए कहा जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग नामों से पुकारा जाएगा तुमको। तो इस तरह से जब गिरिराज को ये आश्वासन दिया गया तो बहुत ही आनंदित हुए। तो एक कथा ऐसी आती है कि इस तरह से गिरिराज जी जो है वो गोवर्धन में आए। तो अलग अलग कल्पों में, क्योंकि हर कल्प में भगवान आते हैं, अलग अलग कल्पों में अलग अलग तरीके से भगवान की लीला होती है, इसलिए कल्प भेद से होता है। तो इस तरह से भगवान जो है वो पृथ्वी पर गिरिराज को स्थापित किए हैं। बोल गिरिराज गोवर्धन की, बोल गोवर्धन गिरिराज की, शिला प्रभुपाद की। तो आज बहुत ही सुंदर एक अवसर है जिसको करवा चौथ कहा जाता है। इसमें ऐसा बताया जाता है कि हमारी जो परंपरा से बताया जाता है, शास्त्रों में कहा है कि तो मुझे नहीं इतना ज्ञान है, लेकिन परंपरा है कि जो पतिव्रता स्त्रियां हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए उपवास रखती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं। ऐसा बताया जाता है कि अगर पति भगवान का भक्त है, पहले जमाने में ऐसा होता था ना कि जो पुरुष लोग होते थे वो गुरुकुल में जाते थे, वो शास्त्र अध्ययन करते थे, वो भक्ति करते थे, और स्त्रियां जो होती थी वो घर पे रहकर अपने पति की सेवा करती थी। उनको गुरुकुल जाने की आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि वो जो पुरुष होते थे वो पूर्ण रूप से रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉलो करते थे, और स्त्रियों को बस केवल अपने पति की सेवा करने से पूरा लाभ मिलता था। ऐसे बताया जाता है ना, पति जो भक्ति करता है उसका 50% ऑलरेडी पत्नी के पास मिलकर चला जाता है। तो फिर ना जो पति मिलता स्त्रियां होती हैं उनको अलग से कोई और साधना करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हमारे इतिहास में बहुत सारी पतिव्रता स्त्रियां हैं, जैसे मंदोदरी रावण की पत्नी होकर भी रावण की पतिव्रता स्त्री है। जैसे कुंती महारानी को सती कहा गया, द्रौपदी को सती कहा गया। ऐसे बताया जाता है कि एक सती है जिनका नाम है अनुसुईया, जो अत्रि ऋषि की पत्नी है। वो अपनी वो इतनी पतिव्रता थी कि उनके पतिव्रत्य को खंडित करने के लिए सारी जितनी भी देवियां हैं, लक्ष्मी माता, पार्वती माता
और ब्रह्माणी उन्होंने सोचा कि हम देखना चाहते हैं कि इनका पातिव्रत का धर्म कितना स्ट्रांग है, और अपने तीनों पतियों को ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भेजा कि जाके इनके पतिव्रत धर्म का लेके आओ, करके आओ, परीक्षा लेकर आओ। तो परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश आते हैं। क्या परीक्षा लेते हैं? वो कहते हैं कि आप हमें भिक्षा दीजिए और निर्वस्त्र होकर दीजिए। वो पतिव्रता स्त्री थी और उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपको भिक्षा ही लेनी है, बोला अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा पति जो है उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो देवी अनुसुईया कहती ठीक है, अगर आपको भिक्षा ही लेनी है और मुझे निर्वस्त्र होना है तो मैं भी, अगर मैं पतिव्रता हूँ, मैंने मन कर्म वचन से केवल अपने पति के विषय में ही सोचा है, मैं किसी और पर पुरुष को नहीं जानती, तो आप तीनों एक एक दिन के छोटे बच्चे बन जाओ, शिशु बन जाओ। और इतना कहने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों छोटे छोटे शिशु बन गए और उनको, छोटे शिशु को अपने गोद में बिठाकर दूध पिलाती है। वहां से लक्ष्मी महारानी, ब्रह्माणी और पार्वती जी परेशान हो जाती है, हमारे बच्चे कहाँ गए, हमारे पति कहाँ गए, और पतियों को ढूंढने के लिए निकलती हैं और आके देखती हैं तो देवी अनुसुईया के घर पे जो है वो छोटे छोटे बच्चे पाले में खेल रहे हैं और वो निवेदन करती है, कृपा करके हमारे पतियों को वापस कीजिए। और इस तरह से भगवान जो है वो भी पतिव्रता के धर्म से जो है वो बच्चे बन जाते हैं। तो पतिव्रता धर्म जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीता मैया जो है उनको भी अनुसुईया माता जो है वो बताती है कि पतिव्रत धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे सीता मैया को ना, जब श्री राम को वनवास मिला था तो सीता मैया ने कहा था कि नहीं, जहाँ मेरे पति रहेंगे वही मेरे लिए अयोध्या है, मेरे लिए और कोई राज्य नहीं है। तो ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारा सनातन धर्म जो है उसमें बहुत प्रख्यात व्रत है जो आज हम सब ने रखा है। भगवान से, श्री राधा वृंदावन चंद्र से यही प्रार्थना करेंगे कि समस्त पतिव्रता स्त्रियों के पतियों की आयु बड़ी हो, ताकि वो अपने इस मनुष्य जीवन में अपने पतियों के साथ भक्ति कर सके, हरि नाम जप कर सके और अपने आध्यात्मिक जीवन की यात्रा में आगे सरलता से बढ़ सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। नित्य लीला प्रवेश चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। गौर प्रेमानंद। दीपदान करेंगे, बड़ा आराम करें, दर्शन करें। हम दीपदान करेंगे तो आप लोग आराम से करिएगा।